नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उपसर्ग एवं प्रत्यय भाग 8 और प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। कहने का आशय यह है कि इन 4 विकल्पों में से किस विकल्प में उपसर्ग है। विकल्प ए की बात करें तो लालिमा, बिल्कुल लालिमा शब्द में लाली धन इमा है ना, तो इसमें उपसर्ग नहीं बल्कि प्रत्यय है, इमा प्रत्यय है। विकल्प बी की बात करें तो पराजय, परा धन जय, यानी कि परा उपसर्ग है और जय शब्द है। तो जय शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं कि जय माने जीत होना, विजयी होना, और जैसे परा लग गया हो गया पराजय, पराजय माने हारना, ठीक है ना। तो प्रत्यय की बात किया जाए तो इसमें ध्यान में रखिएगा उपसर्ग परा उपसर्ग है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। दशक की बात करते हैं तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, कारीगर में भी उपसर्ग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी पराजय शब्द में परा उपसर्ग है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए की बात करें तो मिलान में, है ना, कह रहे हैं किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, मिलान की बात करेंगे। विकल्प बी सुपुत्र, विकल्प सी अधर्म और विकल्प डी कुकर्म। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मिलान की बात करें तो देखिए मी कोई उपसर्ग नहीं होता है ना, तो ये विकल्प ए में जो है उपसर्ग नहीं है। विकल्प बी में सु उपसर्ग है और पुत्र शब्द है, सुपुत्र, पुत्र माने बेटा होता है और सु लग गया, सु माने अच्छा पुत्र, है ना, तो सुपुत्र शब्द है। इसी प्रकार से अधर्म, धर्म माने बिल्कुल धार्मिक और अधर्म माने बिना धर्म का, तो अधर्म में आप उपसर्ग है और सुकर्म फिर देखिए सु उपसर्ग है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपने देख लिया होगा कि विकल्प बी में सु उपसर्ग है, विकल्प सी में आ उपसर्ग है, विकल्प डी में सु उपसर्ग है, लेकिन विकल्प ए में कोई उपसर्ग नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। विकल्प ए कह रहे हैं आजन्म, तो आजन्म में आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग प्लस जन्म बराबर आजन्म, आजन्म माने जन्म पर्यंत। विकल्प बी की बात करें तो बिल्कुल आ उपसर्ग धन गमन हो गया आगमन। विकल्प सी में आ उपसर्ग प्लस कर्षण हो गया आकर्षण। तो विकल्प ए बी सी तीनों में आ उपसर्ग है, लेकिन विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी में आदरणीय, है ना, तो बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा आदर धन अनीय प्रत्यय होता है, तो इसमें उपसर्ग नहीं बल्कि प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 3 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा, यानी कि जो विकल्प डी है इनमें आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, रहित माने किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। विकल्प ए की बात करते हैं दर्शन में, तो बिल्कुल दर्शन धन अनीय दर्शनी। विकल्प बी की बात करते हैं दुर्गुण, है ना, बिल्कुल इसमें देखा जाए दुर्धन गुण, तो इसमें तो देखिए भैया प्रत्यय नहीं है बल्कि उपसर्ग है ना, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। विकल्प सी की बात करें भिक्षा धन उक बराबर भिक्षुक हो गया, और कर्तव्य में देखेंगे तब्यत प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जो प्रश्न संख्या 4 है इसका विकल्प बी, है ना, दुर्गुण में प्रत्यय नहीं है बल्कि दुर उपसर्ग है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी को आप सही करिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5, किस शब्द में आ प्रत्यय आ उपसर्ग है। कह रहे किस शब्द में आ उपसर्ग है। विकल्प ए की बात करते हैं तो आप शब्द है अभिमान, तो इसमें अभि उपसर्ग है। विकल्प बी में अनजान शब्द में अन उपसर्ग है। विकल्प सी अभाव में भाव, बिल्कुल भाव के आगे जो उपसर्ग लगा आ, तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी अभाव में आ प्रत्यय है, आ उपसर्ग है और भाव शब्द है। तो आ उपसर्ग भाव शब्द, आ उपसर्ग और भाव शब्द मिलकर के बन गया अभाव, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी में बात हम लोग करें तो अ धन मान, यानी कि उपसर्ग है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को आप सही कर लीजिएगा। आ उपसर्ग किस में है, विकल्प सी में है, आ धन भाव बराबर अभाव। बात करें विकल्प में तो अभि उपसर्ग है, विकल्प बी में अनुपसर्ग है और विकल्प डी में है अ उपसर्ग, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प है सी अभाव इज राइट आंसर।
प्रश्न क्या 6 है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए, यानी कि कौन सा शब्द है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं है। देखिए मर्मधनगा मर्मज्ञ में प्रत्यय है, विज्ञान धनिक वैज्ञानिक एक प्रत्यय है, कृपाधन आलू बिल्कुल कृपालु प्रत्यय है। लेकिन विकल्प डी की बात करें अनुधनवाद, तो इसमें अनु उपसर्ग है और वाद मूल शब्द है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी अनुवाद इज राइट आंसर। अनुवाद शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है बल्कि अनु उपसर्ग है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि स्वाभाविक और स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। देखिए बात करें हम लोग स्वाभाविक शब्द की तो देखेंगे स्व उपसर्ग है, स्व धन भाव धन इक और शब्द बनेगा स्वाभाविक। और दूसरा में सुधनागत, आप लोग जान रहे हैं सुधनागत बराबर स्वागत, तो निश्चित रूप से विकल्प सी सही होगा। क्रम से स्व और सु उपसर्ग है, स्व और सु है ना। तो स्वाभाविक में स्व उपसर्ग है और बात करें स्वागत में तो सु उपसर्ग है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 7 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है कि रचना शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है। इसका उत्तर आप लोग दीजिए कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। विकल्प ए बता रहे हैं प्रत्यय का, विकल्प बी पद का, विकल्प सी धातु का और विकल्प डी उपसर्ग का। सही उत्तर आप लोग दीजिए। कुछ लोगों का सही उत्तर आ भी रहा है और कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग अपनी जो तैयारी है और अच्छी कर लीजिए। देखिए मित्रों, बात करें तो प्रत्यय के योग से शब्द बनता है, धातु के योग से भी शब्द बनता है, उपसर्ग के योग से भी शब्द बनता है। लेकिन विकल्प बी की बात करें तो पद के योग से शब्द नहीं बनता है, बल्कि जो शब्द होता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो पद बन जाता है। या आप कह सकते हैं कि शब्द के साथ जैसे आप कोई कारक चिन्ह लगा देते हैं, कोई विभक्ति लगा देते हैं तो वो पद बन जाता है। जैसे आपने देखा का एक शब्द है और सार्थक शब्दों का समूह आप कहते हैं कि शब्द होता है, शब्द बन गया कमल, है ना। तो ये कमल एक शब्द है, लेकिन जैसे आपने कर दिया कमल ने तो ने लग गया, जैसे ने लग गया तो पद बन गया। ठीक है ना। और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है, यानी कि उसके साथ कोई कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह आदि लग जाता है तो पद हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी पद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। बिल्कुल है ना। विकल्प ए कह रहे हैं बचपन में, विकल्प बी लड़के में, विकल्प सी मातृत्व में, विकल्प डी एकता में। तो देखिए रूप साधक की बात करते हैं तो विकल्प बी लड़के इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये प्रश्न जो है NTA नेट है ना वर्ष 2008 की परीक्षा में पूछा गया है, जब UGC नेट कराती थी। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। एक शब्द में उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए की बात करें अपमान, तो अपमान में अप उपसर्ग धनमान शब्द है। विकल्प बी अपराध की बात करें तो बिल्कुल अप उपसर्ग है और राध है ना, तो ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी अपयश, अपयश में है, आप अपमत में है। लेकिन विकल्प बी की बात करते हैं तो अप और राध, राध कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है ना, अप उपसर्ग तो होता है लेकिन राध कोई शब्द नहीं होगा, है ना। अपमान में बिल्कुल अप उपसर्ग है, अपयश में अप उपसर्ग है, डी यानी कि अपमत में भी अप उपसर्ग है। लेकिन विकल्प बी की बात करें तो इसमें अप उपसर्ग नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी अपराध में उपसर्ग नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए विकल्प बी को आप सही करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। अतीव, विकल्प ए कह रहे हैं अति, विकल्प बी अपि, विकल्प सी अधि और विकल्प डी अति। तो बिल्कुल आप इसका सही उत्तर दीजिए, है ना। तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है अति धन इयो। अति धन इयो बराबर हो जाता है अतिव, यानी कि ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाता है ना। दीर्घ ई स्वर संधि, दीर्घ ई स्वर संधि है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है ना। देखिए KBS PGT हिंदी वर्ष 2017 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। बिल्कुल इसका उत्तर आप लोग दीजिए। अब तत्सम का मतलब होता है कि तत् माने उसके, सम माने समान है जो। अब उसका मतलब संस्कृत के जैसा, है ना। यानी कि संस्कृत का शब्द अगर हिंदी में ज्यों के त्यों यानी कि IGT जैसे के तैसे ले लिया जाता है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप समझिए,
है ना, उत्तर आपने दिया बिल्कुल विकल्प ए दिवस। जो दिवस शब्द है ये तत्सम है, बाकी पहरा, रेस्तरा और आंसू है ना ये तद्भव शब्द हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए दिवस को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कर्ण शब्द का तद्भव रूप होगा। अब तद्भव माने उससे जो उत्पन्न हुआ है, यानी कि तत्सम से उत्पन्न जो रूप हुआ है, तत्सम का जो परिवर्तित करके रूप हिंदी में ग्रहण किया गया है उसे तद्भव कहते हैं। तो कर्ण का कह रहे हैं तद्भव रूप क्या होगा, विकल्प ए कह रहे हैं कार्य होगा, विकल्प बी कर्ण होगा, विकल्प सी कान होगा और विकल्प डी है कर्ण। तो निश्चित रूप से जो कर्ण का तद्भव रूप होगा वो विकल्प सी कान इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो कार्य है ये कार्य का जो तद्भव होगा काज होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 14 है कि पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना। विकल्प ए कह रहे हैं कृदंत प्रत्यय है, विकल्प बी तद्धित, विकल्प सी स्त्री और विकल्प डी प्रत्यय नहीं है। देखिए मित्रों एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, है ना। यानी कृत प्रत्यय का मतलब होता है जब किसी धातु में कोई प्रत्यय लगता है तो उसे कहते हैं कृत प्रत्यय, और जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में लगता है तो उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो ये पूछ रहे हैं पांडव में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए पांडव कोई धातु नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। धातु होता तो कृदंत प्रत्यय होगा, चूंकि धातु तो है नहीं, बल्कि पांडु क्या है संज्ञा शब्द है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा तद्धित प्रत्यय है। क्या है, तद्धित प्रत्यय है। और इसमें कैसे लगा है पांडु धन आ, पांडु धन आ प्रत्यय और शब्द बना पांडव। ये जो आ प्रत्यय है ये संतत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, और संतत प्रत्यय का मतलब होता है संतान विषयक। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी तद्धित प्रत्यय इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 15 है कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद होगा। बिल्कुल विकल्प ए कह रहे हैं तल धनलीन, विकल्प बी कह रहे हैं तत धनलीन, विकल्प सी कह रहे हैं तत धनलीन और विकल्प डी है तत धनलीन। देखिए मित्रों ये 2 विकल्प सी और डी को आप देखेंगे तो जो भाई बहन थोड़ा सा हल्का पढ़े होंगे वो प्रश्न को गलत कर जाएंगे। ठीक है ना, वहाँ पे तुक्का दोनों मारेंगे। सही विकल्प होगा विकल्प डी तत धनलीन, यानी कि यहाँ पर व्यंजन है और जब व्यंजन होता है ना तो इसमें स्वर नहीं होता है, और तत धनलीन बराबर हो जाता है कि ता के बाद अगर ला आ जाए तो पूर्व जो ता है वो ता भी ला में हो जाता है। तो ता आधा ता था तो आधा ला हो जाएगा यहाँ पर, और दोनों शब्द मिलकर के तल्लीन बन जाते हैं। ध्यान में रखिएगा तल्लीन। ठीक है ना, वो तो धन लंघन इसी प्रकार से होता है उल्लंघन, ये भी ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 16 है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। बात करें तो विकल्प ये तेल शब्द होता है, तेल में ई लग गया शब्द बन गया तेली, तो इसमें तो ई प्रत्यय है। विकल्प बी की बात करते हैं चमेल शब्द नहीं होता बल्कि चमेली ही होता है, तो निश्चित रूप से आप सही लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 का विकल्प बी है ना, चमेली में ई प्रत्यय नहीं है, जबकि माल में ई लग गया माली हो गया, अलबेला में बिल्कुल ई लग गया अलबेली हो गया। ठीक है ना, तो आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प बी जो चमेली शब्द है इस चमेली शब्द में है ना ई प्रत्यय नहीं है, बाकी तेली माली और अलबेली में ई प्रत्यय है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। बिल्कुल आप लोग रटे होंगे उपसर्ग से संबंधित सूत्र। विकल्प ए कह रहे हैं प्रादेह, विकल्प बी प्रश्चा, विकल्प सी गतिश्चा और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का जो सूत्र है, जो वायु उपसर्ग है ना, प्रादेह पर प्रा है ना, आप अनु अव निस दुस दीर भी आंग पर है ना, ये सब आप पढ़े होंगे, तो निश्चित रूप से आप दिमाग में रख लीजिएगा। जो उपसर्ग का सूत्र है विकल्प ए प्रादेह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 18 है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है। बिल्कुल लोक धन एक बराबर लौकिक है ना, बिल्कुल लोक धन एक बराबर लौकिक, ध्यान में रख लीजिएगा। और इसमें आपने प्रश्न संख्या 18 का विकल्प डी एक प्रत्यय इज राइट आंसर। लौकिक अक और की जो है इसे से असंगत है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। गौरव शब्द देखिए तद्धित प्रत्यय है, क्यों तद्धित है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय है गौरव।
और गौरव की बात करें तो गुरु धन आ बराबर होता है गौरव। निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए क्या आ प्रत्यय लगेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। इक प्रत्यय और आयन प्रत्यय इससे मेल नहीं करता है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए आ प्रत्यय इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 20 है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग की बात करते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं उपसर्ग है, विकल्प बी उच्च है, विकल्प सी उत है और विकल्प डी है उच्च। तो निश्चित रूप से उच्चारण की बात करें तो उत धन चारण बराबर होता है उच्चारण, है ना। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी उत उपसर्ग यहाँ पर होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 20 के विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनंग शब्द है अनंग। देखिए विकल्प ए कह रहे हैं अन तो होगा नहीं। विकल्प बी अन धन अंग बराबर अनंग, ध्यान में रखिएगा। संधि की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ना है और ना में आ जुड़ेगा, तो है ना, ये आ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा अनंग। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 21 का विकल्प भी अनुपसर्ग होगा। और अनंग का अर्थ होता है आ धन अन धन अंग, नहीं है अंग जिसके वह अर्थात कामदेव, ठीक है ना। वो अनंग क्यों हो गए थे, क्योंकि एक बार जो है शिव जी से नाराज हो गए थे तो उन्होंने इनको जला दिया था। और जलाने के बाद जब उनकी पत्नी कामदेव की पत्नी रति आती हैं, है ना, बड़े निवेदन आदि करती हैं, तो बाद में जो है उन्होंने उनको जिंदा तो कर दिया और कह दिया कि अब ये बिना अंग के रहेंगे, यानी कि अनंग हो गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, अनंग में जो उपसर्ग होता है विकल्प भी अन होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, है ना। तो प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त शब्द की बात करते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं पर उपसर्ग है, विकल्प बी प्रत्युपसर्ग, विकल्प सी प्रत्यु और विकल्प डी प्रत्युक्त है। तो निश्चित रूप से विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 22 का विकल्प बी प्रतिधन उत्पन्न बराबर हो जाएगा प्रत्युत्पन्न, है ना। ई का या हो जाता है और ताप का आधा हो जाएगा और शब्द बनेगा प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 का विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। देखिए तद्धित प्रत्यय का मतलब है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। विकल्प ए पठनीय, तो पठधन अनी है तो पठनीय तो भैया कृत प्रत्यय है। पढ़ाकू में भी कृत प्रत्यय है। हंसोड़ में भी हंसने में लगा होड़, तो यह भी कृत प्रत्यय है। लेकिन विकल्प बी की बात करते हैं तो कृपा धन आलू बराबर कृपालु, और कृपा की बात करें तो एक संज्ञा शब्द है, इसे ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसमें तद्धित प्रत्यय होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी कृपालु में तद्धित प्रत्यय है, इसे ध्यान में रखिएगा। पठनी पढ़ाकू और जो हंसोड़ शब्द है इसमें जो है कृत प्रत्यय है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो बिल्कुल देखिए कुधन ख्यात बराबर कुख्यात, इसमें तो प्रत्यय है। कुधन चाल बराबर कुचाल, बुरी है चाल जिसकी वह कुचाल। कुधन लीन, बिल्कुल इसमें देखें ये प्रत्यय नहीं है। विकल्प डी कुधन योग बराबर कुयोग होता है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न संख्या 24 का विकल्प ये सही है, उपसर्ग कुपसर्ग। लेकिन विकल्प सी में जो कुपसर्ग नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 का विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उत्तर दीजिए आप लोग। इसमें कह रहे हैं एक में उपसर्ग का प्रयोग है, ठीक है ना। इसका उत्तर आप लोग दीजिए, बिल्कुल प्रयास करिए, आ रहे हैं उत्तर, है ना। तो देखिए बात अगर हम लोग करें तो एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए निधनगाह कोई शब्द नहीं होता तो इसमें उपसर्ग नहीं है। निधन वाला, बिल्कुल इसमें भी कोई शब्द नहीं है ना, तो ये कोई उपसर्ग नहीं है। निधन ढाल, है ना, बिल्कुल नी माने नहीं, ढाल माने ढाल, यानी कि बचाव है जिसका, है ना, इसका, उसे ध्यान में रखिएगा। और निशाचर में भी उपसर्ग नहीं है। तो निश्चित रूप से जो प्रश्न संख्या 25 है विकल्प सी निढाल में बात किया जाए तो नि उपसर्ग है ना। तो बी और डी में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 25 का विकल्प सी में एक नि उपसर्ग, इसे ध्यान में रखिएगा और सी विकल्प को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 26 है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। उत्तर दीजिए
क्या समझते हैं? वो शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके या लग करके उसके अर्थ को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, उस शब्द को क्या कहते हैं? उत्तर दीजिए। विकल्प ए कह रहे प्रत्यय, विकल्प बी उपसर्ग, विकल्प सी समास या फिर विकल्प डी लिंग कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का आ रहा है कि उपसर्ग कहते हैं, है ना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके शब्द को बदल देते हैं उपसर्ग होते हैं, और वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उसके शब्द को और उसके अर्थ को बदलते हैं वो प्रत्यय हैं। और समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है ना। लिंग का बिल्कुल संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, यानी कि शब्द के जिस रूप से, है ना, किसी भी शब्द का लिंग का बोध हो, यानी कि उसके नर या मादा, स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी उपसर्ग इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। कह रहे निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर आप लोग दीजिए, उत्तर दीजिए। विकल्प ये कह रहे हैं प्रश्न में, विकल्प बी प्रतिष्ठा में, विकल्प सी अधिकार में, विकल्प डी संस्कार में, ठीक है ना। तो उत्तर आप दीजिए किसमें नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। देखिए विकल्प ये प्रश्न में जो है उपसर्ग नहीं है। बात करें विकल्प में भी तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रतिधन स्थान बराबर होता है, प्रतिधन आस्था क्या है? प्रतिधन आस्था बराबर प्रतिष्ठा, प्रतिधन स्थान बराबर प्रतिष्ठान, है ना। तो प्रतिधन आस्था, है ना, प्रतिधन आस्था बराबर प्रतिष्ठा हो गया, अधिधनकार अधिकार हो गया, समधनकार संस्कार हो गया। तो बी सी डी में तो भैया उपसर्ग है, लेकिन विकल्प ए में कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए प्रश्न इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसे आपको ध्यान में रखना होगा। सॉरी मित्रों, देखें निगाह में तो कोई उपसर्ग नहीं है, निवाला में भी नहीं है, निशाचर में भी नहीं है, लेकिन विकल्प सी निढाल की बात करते हैं तो निढाल में नि उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न देखिए रिपीटेड हो गया है ना, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। रिपीटेड प्रश्न है, स्टार लगाइए। अभी प्रश्न पूछा गया था, आप लोग चर्चा किए हैं, इसका उत्तर आपको देना है। किस में उपसर्ग नहीं है? कुख्यात में, कुचाल में, कुलीन में या फिर कुयोग में? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया कि प्रश्न संख्या 29 का विकल्प सी कुलीन में कोई प्रत्यय कोई उपसर्ग नहीं है, कुलीन में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग में गलत है, वह कौन सा है, ठीक है ना। देखिए विकल्प ए की बात करते हैं तो बिल्कुल, है ना, सुंदर धनता बराबर सुंदरता सही है। विकल्प बी कठिन धन आई, बिल्कुल सही है, कठिनाई प्रत्यय, ठीक है ना। बचपन, बिल्कुल बात करें बचपन का तो बच धनपन, है ना, बच धनपन, है ना, ये भी एक तरह से सही है। विकल्प डी की बात करें तो 5 धनवा, है ना, बिल्कुल वहाँ कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 30 का विकल्प डी को सही कर लीजिएगा, यानी कि जो 5वां शब्द है ना, उसमें कोई प्रत्यय नहीं है, उसका जो आप युग में देख रहे हैं गलत है। तो प्रश्न संख्या 30 के विकल्प डी को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 31 है कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, यानी कि जो प्रमाणिक शब्द है इस शब्द का मूल शब्द और इसके प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा? प्रमाणधनिक, प्रमाणधनिक, प्राधन माणिक, प्रमाधन आड़िक। सही उत्तर आप दीजिए। सही उत्तर बिल्कुल आपका उत्तर सही आ रहा है, विकल्प बी प्रमाणधन एक बराबर प्रमाणिक, है ना। जब किसी शब्द में एक प्रत्यय लग जाता है तो जो पूर्व वाला स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है, तो प्रमाण का प्रा हो जाता है, ठीक है ना, प्रमाण का प्रमाण हो जाता है, प्रामाणिक, इसे दिमाग में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 31 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 32 है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? अब तद्धित का मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें छांटिए किस में तद्धित प्रत्यय है, और ये प्रश्न एक बार चर्चा हो भी चुका है,
तो इस पर हम स्टार लगा दे रहे हैं और उत्तर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ रहा है कृपा। कृपा एक संज्ञा है और कृपा में जब आलू प्रत्यय लग गया तो शब्द बन गया कृपालु। पठनी में बिल्कुल कृत प्रत्यय है, गंतव्य में भी कृत प्रत्यय है और हसुण में भी कृत प्रत्यय है। लेकिन विकल्प बी की बात करें तो कृपालु में क्या है, तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बिल्कुल बात करें विकल्प ए भरपूर, विकल्प बी भरसक, विकल्प सी भरतार और विकल्प डी है भरपेट। तो सही उत्तर आप दीजिए कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा और इसको रखते हुए इसका उत्तर आपको देना है। बिल्कुल देखिए, बात करें हम लोग तो उपसर्ग पूछ रहा है उपसर्ग का, तो भर उपसर्ग है, भर उपसर्ग है, भर उपसर्ग है, यानी कि भर धनपुर भरपूर, भर धनसक भरसक, भर धन पेट भरभर, क्या भरपेट। लेकिन भर धन तार ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर है ना उपसर्ग का प्रयोग गलत हुआ है, तार कोई शब्द नहीं है, भर उसमें नहीं जुड़ता है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 33 का विकल्प सी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।